काजीरंगा 4 कोर जोन्स में बटा है, सेंट्रल, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न। और अभी हैं हम सेंट्रल जोन में। जंगल के असली रास्ते, ये 13 एनिमल कॉरिडोर्स जिस पर ट्रैवल करते हैं राइनोस, एलिफेंट्स, डियर्स और टाइगर्स। ये गैदरिंग एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। काजीरंगा, जहाँ टाइगर डेंसिटी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। राइनोस की तरह ये फ्लड प्लेन्स ईस्टर्न स्वैम्प डियर यानी कि बारासिंगा के अस्तित्व को भी संभाले हैं। ये सेंट्रल जोन लंबे एलिफेंट ग्रास, दलदली भूमि और ब्रह्मपुत्र से निकलती कई छोटी बड़ी रिवर चैनल से मिलकर बना है। शूट एट साइट ऑर्डर, जिसके चलते 2017 तक 50 से ज्यादा पोचर्स ऐसे एनकाउंटर्स में मारे गए। इसकी ताकत के सामने कुछ नहीं। घुटनों तक के कीचड़ को चीरता हुआ ये आगे बढ़ रहा है और इनसे बचने के लिए राइनो कीचड़ में लौटता है। ये है हाल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। सांप मारना गलत है। सांप ऐसे नहीं होता है कि सभी को स्नेक काटेगा। आसाम में 20% स्नेक चाहिए आपको पॉइजनस होता है। एक बार में माँ एक ही बच्चे को जन्म देती है। टाइगर को अपने होने का प्रमाण देने की जरूरत नहीं, उसका बस होना ही काफी। अभी टाइम हुआ है सुबह के तकरीबन 2:45। यहाँ से और अभी कुछ घंटे का सफर बाकी है। आसाम की इस सीरीज में हम मानस और औरांग के टाइगर रिजर्व्स के बाद अब काजीरंगा की तरफ बढ़ चले हैं। बाहर है ठंड, सफर है लंबा और हवा में आसाम के चाय के बगानों की खुशबू। एक परफेक्ट सिचुएशन चाय के लिए। जो भी गुवाहाटी के लिए यहाँ से आता है या गुवाहाटी को जाता है, चाहे अरुणाचल से हो चाहे काजीरंगा से हो, जो भी नाइट बसेस हैं, यहाँ पे बहुत सारी बसेस खड़ी हैं। तो यहाँ पे रुकती हैं, स्टॉप लेती हैं, खाना पीना करती हैं। यहाँ से काजीरंगा का जो है जंगल बहुत पहले शुरू हो चुका है। हम हैं NH37 या इसका नया नाम NH715 पर। यह हाईवे काजीरंगा के सदर्न बाउंड्री के पैरेलल लगभग 60 किलोमीटर तक चलता है और इसी स्ट्रेच में है जंगल के असली रास्ते। ये 13 एनिमल कॉरिडोर्स जिस पर ट्रैवल करते हैं राइनोस, एलिफेंट्स, डियर्स और टाइगर्स। हर साल जानवर ब्रह्मपुत्र के फ्लड से बचने के लिए कार्बी आंगलोंग के पहाड़ों की तरफ माइग्रेट करते हैं। और सिर्फ जंगल में ही नहीं, बल्कि इस हाईवे पर भी जंगल के रूल चलते हैं। ब्लू डॉट जहाँ हम, वो आगे तक रेड है। इसका मतलब कहीं बीच में कोई जानवर जो है वो मस्ती मार रहा है या रोड क्रॉस कर रहा है। सूरज के निकलते निकलते हम काजीरंगा की दहलीज खड़े हैं और काजीरंगा के जंगलों की पहरेदारी करते वो दो सैनिक हमें सड़क के किनारे से दिख गए। ये जंगल की वेलकम कमेटी जैसे कह रही है, अभिनंदन, आहिबो। रूम में चेक इन के साथ ही मैं रेडी हूँ काजीरंगा की अपनी पहली सफारी के लिए। इस सफर में हमारे ड्राइवर और गाइड जितेन ने पूछा कि आप थक गए होंगे, एक कप चाय लेंगे। मैंने कहा कि मुझे चाय के कैफीन की नहीं बल्कि जंगल के डोपामिन की जरूरत है। ड्राइवर हैं ये, बेसिकली स्नेक रेस्क्यूअर भी है। अभी तो गर्मी का टाइम आ रहा है, तो आसाम में ज्यादातर घर में ज्यादा स्नैक मिलता है। तो हम लोग अभी अवेयरनेस दे रहे हैं क्योंकि गांव में जा रहे हैं हम लोग रेस्क्यू करने के लिए। तो सब जाते हैं कि सांप मारना गलत है। सांप ऐसे नहीं होता है कि सभी को स्नैक काटेगा या काटेगा। ऐसा होता है कभी कभी आदमी खुद मारने के लिए जाता है तो उनको काट लेता है, क्योंकि सभी स्नैक्स पॉइजनस नहीं होता है। आसाम में क्या होता है, 20% स्नैक चाहिए आपको पॉइजनस होता है। उसमें से जैसे कि कोबरा, मोनोक्लेट कोबरा, ये कॉमन क्रैट है, वेटेड क्रैट है, इनका जैसा स्नैक मिलता है। कभी कभी घर में जाते हैं ये कोबरा, तो अंडा खाने के लिए। वो कौन सा स्नेक है जो मुर्गियों के उसमें रहता है? वही है मोनोक्लेट कोबरा। यहाँ पे स्पेक्टिकल कोबरा भी है, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ये मिलता नहीं है। अभी रिसेंट में ये आया है वाइपर, वो ग्रीन वाइपर होता है। ग्रीन वाइपर, वो एक्चुअली क्या था, पहले हिल्स में मिलता था, अभी प्लेन्स में आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में। तो अभी ये भी थोड़ा डेंजरस होता है क्योंकि वो फ्लाई कर सकता है। और फ्लाइंग सकता कि वो ऊपर से आपको जाम करके आपको मतलब काट सकता है। काजीरंगा 4 कोर जोन्स में बटा है, सेंट्रल, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न। और अभी हैं हम सेंट्रल जोन में। ये स्टैचूज उन फॉरेस्ट गार्ड्स के सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने इस जंगल के लिए पोचर से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। अब तक के सफर में हमें सिर्फ टाइगर के निशान ही दिखे थे, और अब टाइगर दिखा तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और उसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़े। दूर एलिफेंट राइड से बारहसिंगों के झुंड का मजा लेते दिखे टूरिस्ट। इसमें कोई शक नहीं कि हाथी एक स्ट्रॉन्ग जानवर है, पर क्या आप जानते हैं कि उनकी पीठ भार उठाने के लिए नहीं बनी। इनकी पीठ यानी कि स्पाइन उठी होती है, उस पर घोड़े जैसे मसल नहीं होते। सोचिए, 4-5 टूरिस्ट और उनको बिठाने के लिए काठी का वजन, कुल मिला के 400-500 किलोग्राम सीधा स्पाइन की हड्डियों पर। जो दिखने में हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, वो उन एलिफेंट्स के लिए दर्द। सच बोलूं तो एक बार मैंने भी एलिफेंट सफारी की थी, पर तब मुझे इस बात का पता नहीं था
और क्योंकि अब मुझे इस बात का पता है, मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। मैंने फिर कभी एलिफेंट सफारी नहीं की। अब आप भी जान गए हैं, पर आपको करना क्या है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। हॉक डियर्स का झुंड जंगल के अंदर की तरफ भाग गया, सिवाय इसके। डर के आगे जीत है, और इस निडर डियर का हमारे वीडियो में होना तो बनता है। काजीरंगा सिर्फ एक नेशनल पार्क ही नहीं, बल्कि 1985 से ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मतलब कि ये फ्लड प्लेन्स, यानी कि बाढ़ के पानी से बने ये मैदान दुनिया की धरोहर है, जो घर हैं दुनिया के 2/3 वन हॉर्न राइनोस का। 20वीं सदी के आते आते शिकार के चलते ये वन हॉर्न राइनोस लगभग खत्म हो चुके थे। फिर सन 1904 में लेडी कर्जन, जो उस वक्त के वाइसरॉय की वाइफ थी, यहाँ घूमने आई और उन्हें एक भी राइनो नहीं दिखा। फिर उनकी रिक्वेस्ट पर वन हॉर्न राइनोस के शिकार पर रोक लगी और काजीरंगा को रिजर्व डिक्लेयर किया गया। और पहली बार वन हॉर्न राइनोस को अपने ही घर में जीने का अधिकार मिला। 1908 में यहाँ सिर्फ 12 राइनोस बचे थे। 1970 का दशक आते आते इनकी संख्या बढ़कर 500 हुई, और आज यहाँ के फ्लड प्लेन्स घर हैं लगभग 2500 राइनोस का। जरा सोचिए कि अगर सिर्फ एक इंसान की आवाज से एक पूरी प्रजाति बच सकती है, तो हम सब मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते। राइनोस की तरह ये फ्लड प्लेन्स ईस्टर्न स्वैम्प डियर यानी कि बारहसिंघा के अस्तित्व को भी संभाले हैं, जिनकी संख्या सिर्फ 800 के करीब है। काजीरंगा का ये सेंट्रल जोन लंबे एलिफेंट ग्रास, दलदली भूमि और ब्रह्मपुत्रा से निकलती कई छोटी बड़ी रिवर चैनल से मिलकर बना है। ये रिवर चैनल्स कई रेतीले टापू यानी कि आइलैंड्स बनाती है। इसे असामीज में छापोरी कहते हैं। हर साल यहाँ ब्रह्मपुत्रा में बाढ़ आती है, और तब ये टापू यहाँ के जीवों को शरण देते हैं। काजीरंगा घर है 35 से ज़्यादा मैमल्स और 478 से ज़्यादा बर्ड्स का। यहाँ की दलदली भूमि बर्ड्स, एक्वेटिक प्लांट्स और उन्हें खाने वाले जीवों के लिए स्वर्ग से कम नहीं। काजीरंगा के ये जंगल प्रमाण है कि सिर्फ रेन फॉरेस्ट ही नहीं, जीवन इन ग्रासलैंड्स और इन टफ सिचुएशंस में भी समृद्ध रह सकता है। 18.65 टाइगर्स पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी के साथ काजीरंगा बांदीपुर और जिम कॉर्बेट के बाद तीसरे नंबर पर आता है। लगभग 150 टाइगर्स इन ग्रासलैंड्स में अपना साम्राज्य बसाए हैं। काजीरंगा के 5 बिग 5 एनिमल्स में आते हैं राइनोस, एलिफेंट्स, वाइल्ड वाटर बफलोस, बारहसिंघास और टाइगर्स। पर इन बिग 5 एनिमल्स से भी ऊंचे हैं यहाँ के ग्रासलैंड्स, जो इस जंगल के रहस्यों को छुपाए रहते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई रहस्य मेरे हाथ लगे। मैं कैमरा पैन करके देख ही रहा हूँ कि तभी चल 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 चल। यहाँ से टाइगर क्रॉस कर गया। टाइगर जो है वो भी उस तरफ क्रॉस हुआ है। लेट मी शो यू। और एक बार वो टाइगर वहाँ से अंदर क्रॉस हो गया तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि आप देख सकते हैं, क्योंकि जंगल केयर नहीं करता है कि आपको साइटिंग होगी कि नहीं होगी। शाम के टाइगर्स को देखने का मुझे बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि फॉर सम ऑड रीजंस यहाँ के टाइगर साइज में बड़े लगते हैं। दे हैव दैट रॉब दैट, उसको देख के डर लगता है। लुक डेंजरस, दे लुक वाइल्ड, एंड आई रियली होप कि इस बचे हुए ट्रिप में मेरे को टाइगर देखने का मौका मिले। हाँ मैन, और दूर है कुछ। ओके रोके रखो, आई थिंक मेरे को दिख गया। रोके रखो। यहाँ स्टेज तो सेट है, लेकिन जब तक मैं कैमरा निकालता वो कलाकार घास के पर्दे के पीछे जा चुका है। सॉरी गाइस, आई ट्राई टू कैप्चर ऑटर, लेकिन ऑटर निकला हैरी पॉटर, और वो क्या जंगल के अंदर। क्या करें, उसको मालूम नहीं था कि हम उसकी फोटो ले रहे। बस ही डजंट गिव इट ड्रॉपिंग। वी हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन। तो अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि इस बात का चांस बहुत कम है कि टाइग्रेस अभी वहाँ से। जंगल के इस ऑडिटोरियम में मंच सजा है। हरे घास के पायदान पर कवच पहने खड़ा है काजीरंगा का मुख्य किरदार, और मंच के दूसरे कोने में कुछ मनचले स्मूथ कोटेड ऑटर्स किनारे पे बैठे ताक में हैं मछलियों का। लेकिन उनसे पहले आसमान का ये बाजीगर बाजी मार चुका है, ग्रे हेडेड फिश ईगल। और ये नाम इसलिए क्योंकि इनकी डाइट का 80% फिश से आता है। और इनकी एक खास बात यह है कि ये मोनोगैमस होते हैं, मतलब कि ये जीवन में सिर्फ एक बार जोड़ा बनाते हैं और फिर ताउम्र उसी के साथ रहते हैं।
और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, जंगल के हर कोने में अब हलचल बढ़ने लगी है। तेज आंखें, हुक सी चोंच, ब्राउन बॉडी और सफेद चेहरा, ये है पैलेस फिश ईगल, एक रॉयल पास जो कि सी ईगल फैमिली से आता है। हमारे सामने है वाइल्ड वाटर बफलोज। इनके अर्ध चंद्रमा से मुड़े हुए सींग कभी कभी 2 मीटर तक हो सकते हैं, जो कि दुनिया में बोविड यानी कि खुर वाले जानवरों में सबसे बड़े होते हैं। IUCN के मुताबिक ये एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। इनकी संख्या सिर्फ 4000 ही बची है, जिसमें से आधे से ज़्यादा यहाँ काजीरंगा में रहते हैं। एक तरफ है जंगल जहाँ कोई लिखित रूल नहीं है, फिर भी एक ऑर्डर है, और दूसरी तरफ है हम इंसान जो अपने ही लिखे रूल्स को नहीं मानते। ये है हाल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। दरअसल सवाल ये नहीं है कि क्या ये जंगल इससे बेहतर डिजर्व करते हैं, बल्कि ये है कि क्या हम इंसान इन जंगलों को डिजर्व करते हैं। ये छोटा राइनो काजीरंगा के प्रोटेक्शन सक्सेस स्टोरी का जीवन प्रमाण है। राइनोस के बच्चे तकरीबन 4 साल तक अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। एक बार में माँ एक ही बच्चे को जन्म देती है और जन्म के समय बच्चे का वजन होता है 40 से 80 किलोग्राम तक। शुरुआती सालों में टाइगर्स इनके लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं, इसीलिए चाहे ये बच्चा मस्ती में घूम रहा है, लेकिन माँ राइनो की पैनी नजर हर एक मोमेंट पर है। सर्दी की सुबह में काजीरंगा के खुले मैदान बारहसिंघा, हॉक डियर्स और राइनो से भर जाते हैं। ये गैदरिंग एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। काजीरंगा, जहाँ टाइगर डेंसिटी दुनिया में 3रे नंबर पर है, ये अलग अलग प्रजातियां अपनी अपनी ताकत लाती हैं। कई आंखें, अलग अलग वेंटेज पॉइंट्स और सबकी सेंसेस, ये सब एक दूसरे को अलर्ट करने में मदद करती हैं। ये सब यहाँ सिर्फ मैदान ही शेयर नहीं कर रहे, बल्कि टाइगर से अपना सर्वाइवल भी सुनिश्चित कर रहे हैं। ये धूप सामने से पड़ रही है, हालांकि जनवरी का महीना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मौसम दिन में 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाएगा और अच्छी बर्ड्स की साइटिंग हो जाएगी। क्योंकि टाइगर साइटिंग संभावना मुझे यहाँ पे अब नहीं लगती। इस विशालकाय जीव जिसे टकराने से पहले टाइगर भी सोचता है, इसकी जान को आफत में डालते हैं छोटे छोटे मच्छर और कीड़े, जो इसकी मोटी फोल्डेड खाल पर चिपककर इसको काटते हैं। और इनसे बचने के लिए राइनो कीचड़ में लौटता है। ये कीचड़ उसके शरीर पर नेचुरल आर्मर का काम करता है, जो न कि सिर्फ कीड़ों को दूर रखता है, बल्कि सूरज की गर्मी से इन्हें आराम देता है। इनका घंटों तक पानी में बैठे रहना, जो दूर से आराम करना लगता है, दरअसल इनके सर्वाइवल का हिस्सा है। ये रोज की जंग है, प्रेडिटर्स या पोचर से नहीं, बल्कि इन छोटे छुपे हुए दुश्मनों से, जो दूर से हमें नजर भी नहीं आते। ये 2 टन का शरीर नेचुरल स्पा लेने के बाद अब बढ़ चला है खाने की तलाश में। मेल राइनोस अकेले रहते हैं और अपनी टेरिटरीज को गार्ड करते हैं। जंगल के खतरों के अलावा राइनोस के संघर्ष की कहानी का सबसे बड़ा किरदार है इंसान। 1980 से 2005 के बीच काजीरंगा में पोचर्स ने 560 से भी ज़्यादा राइनोस का शिकार किया, सिर्फ एक हॉर्न के लिए। जवाब में इनकी सुरक्षा के लिए कठिन कदम उठाए गए और गार्ड्स को मिली शूट एट साइट ऑर्डर, जिसके चलते 2017 तक 50 से ज़्यादा पोचर्स ऐसे एनकाउंटर्स में मारे गए। एक पॉलिसी जो कंट्रोवर्शियल लगती है, लेकिन उसने काजीरंगा और इन राइनोस की किस्मत बदल दी। और परिणाम स्वरूप 2022 में 1977 के बाद पहली बार काजीरंगा में एक भी राइनो पोच नहीं हुआ। ये रेड वेंटेड बुलबुल का जोड़ा एक डाल पर बैलेंस बनाए इस जंगल में घर बसाए है। इनका चहचहाना इस जंगल के मंच में संगीत खोलता है। काजीरंगा के मंच पर छोटे बड़े सभी प्राणी यहाँ की कहानी का हिस्सा है। Wild boar and couple of hog deers out there. और wild boar की रिफ्लेक्शन पानी में अच्छी लग रही है, so I'm trying to capture that. Let's see if I can. जंगल के स्टेज पर कभी कभी पर्दे के पीछे झांकने से मिल जाती हैं कई कहानियाँ, और ये छोटी कहानी है इस हॉक डियर के एंटलर्स की। डियर्स में सिर्फ मेल्स के सींग होते हैं। ये वेलवेटी सींग नए सींगों की निशानी है। डियर्स हर साल अपने पुराने सींग गिरा देते हैं, जिनकी जगह आते हैं नए और मजबूत सींग। और हॉक डियर से थोड़ी दूरी पर है ये एक वाइल्ड बोर, जो पानी में खाने की तलाश कर रहा है। 2 अलग जीव, हमारी मौजूदगी से अनजान। वो भी वाइल्ड लाइफ है। वो अकेला ऐसा प्राणी है जो
शेर को अच्छे से टक्कर दे सकता है, स्पेशली मध्य प्रदेश वाले इलाकों में, क्योंकि वहाँ पर टाइगर को टक्कर देने के लिए वाइल्ड बफलो नहीं। यहाँ पे सबसे ख़तरनाक जानवर जो है अगर देखा जाए तो वाइल्ड बफलो, एलिफेंट, राइनो एंड टाइगर, ये ह्यूमंस के हिसाब से बताया है। अदरवाइज इट्स टाइगर और बाकी सब। वहाँ पर तब तक अटैक नहीं करेंगे जब तक या तो आप उनको तंग नहीं करते, उनके ज़्यादा नज़दीक नहीं पहुँच जाते, या मीटिंग सीज़न नहीं है, क्योंकि उसमें फॉर सम रीज़न कुछ मेल्स जो है वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकालेंगे। तो मीटिंग के सीज़न में कई जानवरों के उस अवस्था में होने की अभी संभावना हमें बढ़ खबर जाती मिली है। है कि वो टाइगर जिसे हमने सुबह मिस कर दिया था वो वहीं दिख रहा है और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं और उम्मीद जाग रही है शायद असम में पहली टाइगर साइटिंग होने वाली है। वही टाइगर फिर से क्रॉस किया। ओके। हम लोग पहले मिला ये क्रॉस किया, फिर से आया। हम्म। हमें पुआत हुए याको देख रहे। तो इनसे पूछो कि सिर्फ क्रॉस किया कि काफ़ी देर तक दिखे? क्रॉस किया, यहाँ पे बैठा के बहुत टाइम बैठा। अच्छा, काफ़ी देर बैठा। मैन, आई एडमिट लक इज नॉट ऑन माय साइड। सो द टाइगर क्रॉस्ड और यहाँ पे काफ़ी देर बैठा था। And उसका मतलब अपना ही दिन खराब है। हमें फल कहाँ उधर पालू। देखिए, आपको लगता है कि इस भरे एलिफेंट ग्रास के लश फॉरेस्ट में कोई जानवर दिख पाएगा? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जानवर सिर्फ तब दिखेगा जब वो या तो साइड में घास से सड़क के बीच में जो एरिया है वहाँ, यानी कि इस तरफ, या जब जानवर सड़क के ऊपर चलता है। इसके अलावा आप सिर्फ ये सोचिए कि जानवर जो है वो जंगल के अंदर है और वो आपको देख रहा है, क्योंकि आपको देखना यानी कि हमको देखना उनके लिए आसान है और उनको देखना हमारे लिए डॉन को पकड़ने जैसा नामुमकिन। काजीरंगा के मंच पर एक्ट्स की कमी नहीं है। इस रिवर चैनल, कीचड़ और लंबी एलिफेंट ग्रास के पृष्ठभूमि में यह नज़ारा भी आम नहीं है। कीचड़ के दलदल में धंसा ये हाथी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और कीचड़ इसकी ताकत के सामने कुछ नहीं। घुटनों तक के कीचड़ को चीरता हुआ ये आगे बढ़ रहा है। ये पेलिकन और हेरन जैसे बर्ड्स के लिए भी परफेक्ट स्पॉट है, जहां छोटी छोटी मछलियों और कीड़ों की कोई कमी नहीं। जहां पेलिकन अपनी चोंच में पानी भरकर शिकार कर रहा है, वहीं हेरन अपने भाले जैसी चोंच से सटीक वार कर। दो अलग शिकारी पर मकसद एक, शिकार। इधर दो हाथी अपनी सूंड पानी में डाले खड़े हैं, पर पानी में ही क्यों? क्योंकि पानी में होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स जो सोर्स हैं मॉइस्चर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का, वो सब जो लैंड के प्लांट्स में नहीं होता। और बदले में हाथी इन वाटर चैनल्स में रास्ता बनाकर इन रिवर्स को बहने के लिए नया रास्ता देते हैं। इस मंच पर सब एक टीम से काम करते हैं। सुबह के सफारी आवर्स बस खत्म होने वाले हैं। कल रात से सफ़र पर हूँ और उस वजह से थकावट का असर है। और हमने ये डिसाइड किया कि टूरिस्ट की गाड़ियों से दूर शांति से जंगल को थोड़ी देर सुना जाए। और हम लौट आए उसी जगह पर जहाँ हमने पहले जंगल के पर्दे के पीछे झांका था। मैंने ऐसे ही कैमरा फिर से जूम किया, देखने के लिए कि इस सफ़र के लास्ट एक्ट में क्या जंगल हमें कोई और कहानी दिखाता है। और जैसे काजीरंगा के जंगल ने कहा कि क्लाइमैक्स अभी बाकी है दोस्त। हॉग डियर्स की पूंछ उठी हुई है और कान टाइगर की दिशा में। ये सब साइन है कि सब अलर्ट है। टाइगर उन्हें देख तो रहा है, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज आक्रामक नहीं है। अपने पंजों से जमीन पर बोहर लगाता वो बस चलता जा रहा है और हॉग डियर भी उससे दूरी बनाए और उस पर नजर गड़ाए खड़े हैं। टाइगर का ध्यान तो है उन पर, लेकिन ना तो उसने उन पर हमला किया, ना ही घात लगाई। पर उसकी मौजूदगी ही काफी है उसकी दहशत के लिए। टाइगर को अपने होने का प्रमाण देने की जरूरत नहीं, उसका बस होना ही काफी है। और ध्यान से देखिए, हालांकि वो मुझसे बहुत दूर है,
पर मैं फिर भी उसकी प्रेजेंस को हवा में महसूस कर पा रहा हूँ। इस सारे सीन और टाइगर की बॉडी लैंग्वेज को देख के लगता है कि वो शिकार पर नहीं बल्कि टेरिटरी मार्किंग पर निकला है। और ये बात हमसे बेहतर डियर जानते हैं, पर फिर भी उससे दूरी बना रहे हैं जो कि इनको बनानी चाहिए। और टाइगर बिना किसी एग्रेशन के अपने साम्राज्य में घूम रहा है जैसे कि वो हमेशा करता होगा। वो निकला है टेरिटरी मार्किंग के लिए, अपने साम्राज्य की निगरानी पर, अपने होने का एहसास करवाने और बताने कि मैं यहां हूं और ये मेरा इलाका है। टेरिटरी मार्किंग एक प्रोसेस है जिसमें टाइगर या टाइग्रेस अपने एरियाज को पेट्रोल करते हैं और मार्किंग यानी कि एक निशानी छोड़ते हैं। ये एक तरीका होता है दूसरे टाइगर से कम्युनिकेट करने का। दूसरे टाइगर्स के लिए ये क्लियर मैसेज होता है कि यहाँ कोई टाइगर ऑलरेडी रहता है। मानस और औरांग में मैंने टाइगर्स के बहुत साइंस देखे, पर टाइगर साइटिंग नहीं हुई। और आज भी टाइगर का पीछा किया, पर आखिर साइटिंग हुई वहां जहां उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जंगल आपको वो नहीं दिखाता जो आप देखना चाहते हो, बल्कि जंगल आपको वो दिखाता है जो आपके लिए ज़रूरी हो। और आज फाइनली जंगल हम पर मेहरबान हो ही गया। जैसे वो कहानियों में सुनते हैं ना कि एक कार बाद में लेट आ रही थी और उसको सेटिंग हो गई, आज वो हमारे साथ हुआ। इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। या शाम का टाइगर, इसको देखने की मेरे दिल में ख्वाहिश बहुत सालों से थी। मुझे लोगों ने बहुत बोला कि इस बार तुम मत जाओ, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं घास कितनी बड़ी घास है, कि इतनी बड़ी घास में टाइगर साइटिंग मुश्किल है। वही कहानी मैंने अभी आपको सुनाई, लेकिन किसको पता था कि टाइगर दूर से पानी के पास से निकलता हुआ हमारे सामने आके, जैसे गोविंदा बोलते हैं कि इतनी मुझे देखने की वजह आ सकती है। तो यहाँ खत्म होती है सुबह की सफारी। अभी तो काजीरंगा का सफर सिर्फ शुरू हुआ है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ले चलूंगा इन जंगलों में छुपे हुए और कहानियों को ढूंढने के लिए। मेरे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको समझाता हूँ कि ये ज़रूरी क्यों है कि हर एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट YouTube को ये बताता है कि मेरे इन वीडियोस को लोग देख रहे हैं, और YouTube इन वीडियोस को आगे और व्यूअर्स को शेयर करता है। और मेरे जैसे छोटे चैनल के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का, एंड रिमेंबर, लेट्स वॉन्डर टुगेदर। Hey, Dali today? अभी ये लोग यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं कि वो मेल है या फीमेल थी। हेलो मेरे लिए हेलो वो टाइगर है। जैसे कि महावीर जी ने कहा था कि हमारे छोरे के छोरे से कम है, तुम्हारे टाइगर इसके टाइगर से कम है। अब जाके देखते हैं कि अब दोबारा साइटिंग होती है कि नहीं। चलिए।